एवरीवन, वेलकम टू स्काइनेमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपके हाफिली एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके आज मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी जो कि आपके हाफिली एग्जाम में चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। आपका आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे बेटा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, क्योंकि इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या थे आपके टॉपिक्स? आपका इससे पहले था क्या, कौन सा? फर्स्ट पीरियोडिक टेबल था, देन सेकंड था आपका केमिकल कंपोजिशन, केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, चलो फिर आगे मूव करते हैं। इससे पहले बेटा अगर आप बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके, तो यहाँ पर स्काइनेमिक्स अकेडमी में आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो या फिर आप बुक कर सकते हो अपनी सीट के लिए। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेटा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होंगी, जिसमें आपकी 90 डेज तक नॉन स्टॉप क्लासेस मिलेंगी आपको। मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे विद सोल्यूशन के साथ, ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी आपको। ठीक है, देन आता है आपका बेटा कौन कौन से स्ट्रीम के आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो, साइंस के हो या फिर कॉमर्स के हो, आईसीएसई, सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, सबकी यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। देखो बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे बेटा एसिड, बेस एंड सॉल्ट के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर आपके आगे जाके क्वेश्चंस भी आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, अ ब्लैक कलर्ड सॉलिड, अब ब्लैक कलर है, सॉलिड है, विच कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम अ ब्लू कलर सोल्यूशन। आपका एक ब्लैक कलर का क्या है बेटा, एक सॉलिड सब्सटेंस है, जिसको आपने क्या कंबाइन करा और क्या कर दिया, उसने फॉर्म करा, ब्लू कलर को फॉर्म कर दिया, ब्लू कलर सोल्यूशन बना दिया। तो इसे आप क्या बोलोगे, क्या लिखना है वहां पर? कार्बन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, लेड ऑक्साइड होगा या फिर कॉपर ऑक्साइड होगा। तो किसका कलर होता है आपका? ब्लू कलर का। तो आपका बेटा मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में आपको या केमिस्ट्री में कुछ कलर्स याद होने चाहिए, जो कि आपका आता है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड का आपका बेटा ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ब्लू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है बेटा वीक ऑर्गेनिक एसिड इज, आपको बताने यहाँ पर वीक ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। वीक एसिड का मतलब क्या होगा बेटा, जिसका पीएच लेवल कहाँ से होगा बेटा, 4.5 के आसपास से लेके 6.5 तक होगा, तो ये आपका वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों तो बेटा आपके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो बचा क्या आपका बेटा, फॉर्मिक एसिड, जो कि आपका ऑर्गेनिक पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, वीक ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द बेसिसिटी ऑफ एसिडिक एसिड इज, ठीक है, एसिडिक एसिड मतलब जो आपका एसिड है बेटा, एसिड के अंदर आपके OH नेगेटिव आयंस कितने फॉर्म हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं। तो एसिडिक एसिड में आपकी कितने नंबर ऑफ बेसिसिटी पाई जाती है, ये आपको ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो कितना होगा बेटा, 3, 1, 4 या 2। तो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3COOH। ठीक है, तो OH सिर्फ आपका बेटा एक ही फॉर्म हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। लेड सल्फाइड कैन बी प्रिपेयर बाय द फॉलोइंग मेथड। लेड सल्फेट को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो? ठीक है, तो वो आपको बताना है। फर्स्ट क्या है बेटा आपका बी, रिएक्टिंग लेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड। देन क्यू है बेटा रिएक्टिंग लेड नाइट्राइड विद द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, या आर होगा बेटा रिएक्टिंग लेड ऑक्साइड विद द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, जिसमें आपका लेड सल्फेट फॉर्मेशन हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, लेड नाइट्रेट को जब आप सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका लेड सल्फेट बनेगा और आपका सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ओनली क्यू इज अ करेक्ट आंसर, जो कि लेड सल्फेट बनाने में हेल्प करेगा आपका। नेक्स्ट आता है बेटा असर्शन रीजन है। असर्शन क्या आपका ए, एसिड विच कंटेन द कार्बन आर नेसेसरी ऑर्गेनिक एसिड। क्या आपके जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उसमें एसिड में आपके कार्बन का 100% होना जरूरी है। सेकंड बी रीजन आता है बेटा ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बेटा वो प्लांट से एनिमल से मिलकर बनते हैं। तो बेटा ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले एसिड जो होता है वो कार्बन कंटेनिंग होता है, कार्बन नेसेसरी होता है इन ऑर्गेनिक में। और वही अगर हम बात करें रीजन, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक होंगे वो प्लांट्स और एनिमल से फॉर्मेशन से बनते हैं। तो असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, सही है, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, अब आपके एमसीक्यू हो चुके हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि आपके इस सिलेबस में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एल्कलाई, गिव 2 एग्जांपल।
तो एल्कलाई क्या होता है बेटा, तो मैंने आपसे बोला था आपके बेस जो होता है वो बेस का, पहले आप बेस समझो, बेस क्या होता है आपका, जिसमें आपका OH नेगेटिव आयन है, एक्वस सॉल्यूशन में जब आप बेस को डालोगे तो आपके अगर OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बट कंडीशन ये आती है बेटा कि सारे बेस आपके जरूरी नहीं है कि सॉल्युबल होंगे, ठीक है, जो आपके वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। तो एल्कलाई क्या होता है बेटा, सॉल्युबल इन वाटर, उसी को हम क्या बोलेंगे, एल्कलाई बोलेंगे, ठीक है। वो बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो इसके आपको एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल तो सबसे पहला है बेटा स्ट्रॉन्ग एल्कलाई की बात करो तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई मतलब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जिसका पीएच लेवल क्या होगा बेटा, 7.5 से लेके 9.5 तक समथिंग जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाई कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आपका, कोई सी बता सकते हो, NaOH और KOH, ये आपके दो क्या हो गए बेटा, आपके स्ट्रॉन्ग एल्कलाई हो गए। वही अगर हम वीक एल्कलाई की बात करें तो वीक एल्कलाई हो जाएगा बेटा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके वीक एल्कलाई कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा गिव रीजन इन केस, आपको इसके रीजंस बताने क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहला है बेटा अ बेसिक ऑक्साइड विच इज सॉल्युबल इन वाटर। बेसिक ऑक्साइड मतलब आपको बेसिक ऑक्साइड क्या बताना है, जो बेस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका एक एग्जांपल बताना है आपको। तो क्या एग्जांपल हो सकता है बेटा आपका, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड जो होगा ये आपका सॉल्युबल हो जाता है वाटर में इजीली, इसे हम बोल सकते हो एल्कलाई बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी बेसिक ऑक्साइड, हाँ सही। नेक्स्ट आता है बेटा आपका अ हाइड्रो ऑक्साइड विच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा हाइड्रो ऑक्साइड बताना है जो कि वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। तो अगेन कौन सा होगा बेटा, जो आपका स्ट्रॉन्ग एल्कलाई कहलाएगा। तो क्या होता है बेटा आपका बेसिकली NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है ये आपका हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा बेसिक ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसा बेसिक ऑक्साइड बताओ जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो क्या होगा, वीक एल्कलाई होगा। तो क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड को बेसिकली हम बोलते हैं क्विकलाइम, ठीक है। तो ये आपका बेटा क्या नहीं होता, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। ये आपका मतलब बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं हो रहा है, मतलब आपको थोड़ा बहुत क्या दिखेगा, मिक्स अप करता हुआ दिखेगा, मतलब ये कैसा है आपका हाइड्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका अ हाइड्रो ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, हाइड्रो ऑक्साइड इनसॉल्युबल बताना है आपको। तो ये अगेन आपका हाइड्रोक्साइड बताना है, तो हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा आपका NH4OH का होल ट्वाइस अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपका इनसॉल्युबल होता है, या फिर आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो सकता है बेटा आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर हो सकता है दूसरा। सेकेंड क्वेश्चन आता है बेटा आपका अ वीक मिनरल एसिड। एक ऐसे मिनरल एसिड का नाम बता रहे हैं जो कि वीक होता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, वो आपका कार्बोनिक एसिड होगा। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका H2CO3। ये आपका क्या होता है, वीक मिनरल एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बेटा अ बेस विच इज नॉट एन एल्कलाई। आपको एक ऐसा बताना है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, मतलब एल्कलाई नहीं है, जो कि बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, उसका नाम बताना है। तो वो होता है बेटा आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोला था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेटा तो ये आपका क्या हो जाएगा, विच बेस विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो वो होता है आपका बेटा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3CO2, ठीक है। कार्बोनिक सॉरी H2CO3 H2CO3 ये होता है आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक है, जो कि क्या है बेटा, ऐसा जो कि आपका वीक मिनरल एसिड है। वही आता है बेस विच इज नॉट अ एल्कलाई। ऐसा बेस का नाम बताना है जो कि एल्कलाई नहीं है। तो क्या होगा बेटा, अगेन आपका हो जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा FeOH का होल ट्वाइस, फेरस हाइड्रोक्साइड। तो वहां नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा एन ऑक्साइड विच इज अ बेस। एक ऐसा ऑक्साइड का नाम बताओ जो कि बेस है आपका, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर क्या है आपका बेटा, एक बेस है, और ऑक्साइड आप ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका अ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज नॉट एन एसिड। एक ऐसा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाना है जो कि एसिड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका, ऐसा कौन सा होता है आपका, अमोनिया, NH3 अमोनिया होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है बेटा जो कंपाउंड मैं आपको दे रही हूँ वही हो सकता है, उसकी जगह पे आप किसी भी और बेस का, किसी और एलिमेंट का यूज कर सकते हो,
ठीक है। बट जो जिस प्रॉपर्टी में शो कर रहा है वो उसका आंसर एग्जैक्ट होगा। बट कोई कोई ऐसे है जहां पर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बात करूं मैं, ऐसा बेस का नाम बताना है जहां पर आप ऑक्साइडाइज कर रहे हो, तो आप यहाँ पर कॉपर के अलावा कोई और कोई भी यूज कर सकते हो जो कि बेस है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा अ बेस विच डज नॉट कंटेन अ मेटल आयन। एक ऐसा बेस का नाम बताना है जिसके पास मेटल आयन नहीं होता है। ठीक है, मेटल प्रेजेंट नहीं है, आयन नहीं बनाएगा, तो वो कौन होगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका बेटा जस्ट यही आंसर होगा, तो इसका तो एग्जैक्ट ही होगा। ठीक है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा आपका, जिसके पास मेटल आयन फॉर्म नहीं होते, ऐसा बेस है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये बेटा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके वन वर्ड में। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन में आ सकता है जिसमें आपके 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का हो सकता है, तो ये ऑप्शन में वन वर्ड मार्क्स में आ सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा अ स्किन हैज एंड नीड अ नेचुरल ऑयल, व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू वेयर द ग्लव्स व्हाइल वर्किंग विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, जो आपकी स्किन होती है, आप सबको पता है स्किन में हमारा ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑयली स्किन होती है किसी की, या फिर आपकी बॉडी में नेचुरली ऑयल प्रेजेंट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हम क्यों एडवाइस करते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग एल्कलाई का, स्ट्रॉन्ग बेस का, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जब हम उसे यूज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ रहा है बेटा, आपको ग्लव्स की जरूरत पड़ रही है, मतलब ग्लव्स वेयरिंग करनी पड़ रही है। तो ऐसा रीजन क्यों है, क्या होता है बेटा, जो आपकी स्किन होती है वो कैसी होती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, आपकी बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपकी बॉडी में नेचुरली ऑयल प्रेजेंट होता है। तो ऑयल क्या करता है बेटा, वो सोपी नेचर में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने बेस को यूज करा तो वो आपकी बॉडी में बेटा सोपी नेचर यूज कर जाएगा, सोप में कन्वर्ट होने लग जाएगा, क्योंकि आपका क्या था, ऑयल जो है वो थोड़ा आपकी बॉडी में कैसा जनरेट हो रहा है बेटा, एसिडिक नेचर कर रहा है, और जो आपका वो है हमने बेस का यूज कर दिया, तो दोनों मिलकर आपका एक सोपी नेचर जनरेट कर रहे हैं ना, सॉल्ट जैसा बना रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है बेटा, आपकी बॉडी में रिएक्शन शो कर सकता है जो कि हार्मफुल होता है। इसलिए आप हमेशा क्या वेयर करोगे, ग्लव्स का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो बेटा सब कंडीशन में हम ग्लव्स का यूज करते हैं, चाहे आप एसिड का यूज करो चाहे आप बेस का यूज करो। तो किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप हमेशा प्रिकॉशन, सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करके एक्सपेरिमेंट करोगे। ग्लव्स पहने, आपने अपने माउथ को, फेस को कवर करा, सब चीज को कवर करके करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका कंप्लीट द टेबल। एक टेबल दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है। तो इंडिकेटर्स दे रखे हैं यहाँ पर, दो इंडिकेटर है, लिटमस पेपर एंड फिनेप्थिलीन। लिटमस पेपर आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है, फिनेप्थिलीन आपका केमिकल इंडिकेटर होता है। तो आपको 3 कंडीशन दे रखी है, न्यूट्रल, एसिडिक एंड एल्कलाई। एल्कलाई मतलब बेस। ठीक है, तो अगर आपको दोगे, न्यूट्रल की तो नॉर्मल लिख रखा है कि उसका नेचुरली क्या कलर होता है। तो अगर लिटमस पेपर की बात करें तो न्यूट्रल में बेटा वो पर्पल कलर का ही होगा। बट अगर हम एसिड की बात करेंगे बेटा, तो एसिड में क्या होता है हमने पढ़ा था, अगर एसिड की बात करोगे तो एसिड अगर लिटमस पेपर से चेक करोगे तो वो ब्लू कलर से रेड में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कहलाएगा आपका एसिडिक। और अगर हम बेस की बात करेंगे, एल्कलाई की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, अगर रेड से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कहलाएगा आपका बेसिक। ठीक है, तो ये आंसर आपके इस वाले का हो जाएगा दोनों का। नेक्स्ट आता है फिनेप्थिलीन। फिनेप्थिलीन अगर न्यूट्रल है तो बेटा वो कलरलेस होता है। वही अगर हम बात करें बेटा इसमें एसिडिक की, तो एसिड में भी ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। फिनेप्थिलीन जो बेटा मोस्ट फेमस इंडिकेटर है, ये आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है, इंडिकेटर बताता है बेस के बारे में। ठीक है, तो अगर एसिड होगा तो भी ये आपका कलरलेस ही दिखाएगा, बट अगर बेस या अल्कलाई होगा तो ये आपका पिंक कलर बनाएगा। कौन सा कलर बनाएगा बेटा, पिंक कलर बनाएगा। ठीक है, पिंक कलर देता है ये। ठीक है, तो फिनेप्थिलीन अगर बेस होगा तो वो बेटा पिंक कलर आपको इंडिकेट करेगा, तो आप पहचान लोगे ये कैसा आपका बेस है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनेप्थिलीन में याद करना है आपको, वो ब्लैक कलर, पिंक कलर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीएच वैल्यू, टू सॉल्यूशन एक्स एंड वाई हैव द पीएच ऑफ द 4 एंड 10। आपको बेटा सबसे पहले बताना है पीएच स्केल या पीएच वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आपको बोला था बेटा एक पीएच क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जहां पर आप बता सकते हो कि आपका एसिड क्या है, बेस क्या है, या फिर न्यूट्रल क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द बेटा, किसके बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे उसका पीएच लेवल, पीएच स्केल कैसा होगा। एक बेटा क्या मैंने आपसे क्या बोला था, एक ये स्केल के जैसा होता है। इस स्केल में आपके 1 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो 20 में आपका 7 होगा, अगर 14 है तो 1 से लेके अगर 7 होगा, इसके बाद यहाँ पे लास्ट हो जाएगा बेटा 14। तो अगर हम 1 से लेके बेटा 6.5 तक की बात करें तो इसे हम बोलते हैं एसिड। 7 की बात करें तो इसे हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रल, और 7 से जाके आगे 14 तक जाएंगे तो इसे हम बोल देंगे बेस। तो ये आपके स्केल को ऐसे इंडिकेट करता है। ठीक है, तो स्केल क्या है बेटा, जो आपको इंडिकेट बताए कि आपका एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है, न्यूट्रल क्या है। इसको जो इन्फॉर्मेशन देगा, एग्जिट वैल्यू देगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं, जिससे आप मेजर कर रहे हो एसिड बेस एंड सॉल्ट की रिएक्टिविटी को।
ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, एक आपके दो एक्स और वाई दे रखा है, ठीक है। एक्स का जो आपका पीएच स्केल है वो 4 है और वाई का पीएच स्केल है 10 है, ठीक है। तो आपको बता रहा है इसमें से पिंक कलर फिनेप्थलीन कौन इंडिकेट करेगा। अभी हमने पीछे पढ़ा फिनेप्थलीन जो होता है बेटा केमिकल इंडिकेटर है, अगर वो पिंक कलर दे रहा है तो पिंक कलर का मतलब क्या होता है बेटा, वो बेस होगा। अभी हम पढ़ के आए पीछे, तो आपको बताना है इसमें से पिंक कलर कौन बनाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखो एक्स का एक पीएच स्केल है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है, उसका पीएच स्केल 4 दे रखा है। तो 4 कहां से आएगा बेटा, 7 से पहले है ना, तो 7 से पहले क्या होता है आपके एसिड होता है, तो ये आपका हो ही नहीं सकता है जो कि पिंक कलर दे। हमने पढ़ा क्या है, बेस के बारे में पढ़ा है, तो बेस के आगे 7 से लेके 14 तक 10 आ रही वैल्यू, तो ये होगा बेटा आपका बेस, जो कि आपका क्या देगा, पिंक कलर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट दे रखा है बिटवीन अ कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर में और यूनिवर्सल इंडिकेटर में, ठीक है। तो आपने बेटा चैप्टर में पढ़े थे इंडिकेटर्स, तो आपके कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कि आपके हर कंडीशन में एसिड बेस और सॉल्ट में नॉर्मली चेक करते हो, और एक होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर जो मैंने आपको भी बोला पीएच स्केल। तो कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर क्या बताता है बेटा, कि ये आपके केमिकल हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, ऐसे इंडिकेटर होता है जो कि आपके एसिडिटी, एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्ट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बट ये बता सकते हैं कि एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। बट अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें बेटा, ये पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड में आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि सब फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका पीएच स्केल या पीएच वैल्यू, जो कि आपको साथ में स्केल तो बताता है बट ये भी बताता है बेटा पीएच स्केल जो आपके नंबर है ना, इसमें आपके स्पेक्ट्रम कलर होते हैं। स्पेक्ट्रम कलर मतलब क्या होता है बेटा, जो आपके रेनबो में कलर होते हैं ना विब्योर, वो भी कलर यहाँ पर बताता है कि ये कौन से कलर में इंडिकेट करेगा, इसका कलर क्या आ रहा है, ठीक है, कलर के बेसिस में भी आपको बता रहा है। तो इसलिए ये आपका यूनिवर्सल फॉलो करता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम लाइट के बेसिस में आपको ये भी बताता है कि इसका कलर क्या होगा, एसिड का क्या होता है, बेस का क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिडिटी ऑफ एसिड। तो आपका देखो बेटा क्या बता रखा है यहाँ पर, एसिडिटी ऑफ बेस में, तो मतलब आपको बताना है जो बेस होता है बेटा, बेस के अंदर आपके H पॉजिटिव आयंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने बन रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। H पॉजिटिव आयन या फिर आप बोल सकते हो H3O पॉजिटिव आयन। बेस के अंदर जो आपका बेस का कोई भी कंपाउंड है, उस मॉलिक्यूल में आपकी कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसे हम बोलते हैं एसिडिटी ऑफ एसिड बेस। और बेसिसिटी ऑफ एसिड इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर एसिड के अंदर कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन आपके बन रहे हैं पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, उसे हम क्या बोल देंगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो रहा है, लास्ट वाले को ध्यान देना है। यहाँ बेस पूछा है तो बेस के अंदर एसिड पूछा है तो H पॉजिटिव, और यहाँ पर एसिड पूछा है तो एसिड के अंदर बेस पूछा है तो यहाँ पर आ जाएगा OH नेगेटिव के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट आपको बताना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने एक एमसीक्यू भी करा था इसमें, किसका, एसिडिक एसिड के बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि आपका स्काइनोमेस्फीयर में कैसा है, ठीक है, तो आप इस सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये आपका बेटा एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियोस या कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। या आपके बेटा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपकी वीडियोस अपलोडेड होती हैं, ठीक है, कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। देन ये आपका बेटा फीडबैक पेपर है, या फिर आपको जो नोट्स वगैरह मिलेंगे वो यहाँ पर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं। तो ये आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से भी गैदर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, M एक एलिमेंट है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ठीक है। एक M कोई भी एक एलिमेंट होगा जिसका जो किस फॉर्म में बेटा, पाउडर की फॉर्म में है। देन M बर्न इन द ऑक्सीजन, तो वो जो M है बेटा उसको जब आपने बर्न करा तो वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन क्या रिएक्ट हो गया, जल गया। देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज सॉल्युबल इन वाटर, और जो प्रोडक्ट बना बेटा वो कैसा है, आपका वाटर में सॉल्युबल है, कैसा है, वाटर में सॉल्युबल है। तो द सॉल्यूशन इज टेस्टेड विद द लिटमस पेपर, ठीक है। तो जो आपका वाटर सॉल्युबल बना, जो प्रोडक्ट बना फाइनल में, उसको जब टेस्ट करा तो वो आपका लिटमस पेपर से जब टेस्ट करा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है, राउट डाउन द वर्ड व्हिच आर द करेक्टली कंप्लीट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन देख के बतानी कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको देख लो पहले, सबसे पहले बेटा क्या है, इफ द M इज अ मेटल विद द लिटमस पेपर विल टर्न, अगर आपका M जो है वो मेटल है बेटा, ठीक है। मेटल क्या होता है, जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने अभी यहाँ पढ़ा मेटल क्या है बेटा आपका, ऑक्साइड के साथ बर्न हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका लिटमस पेपर होगा वो क्या होगा, तो लिटमस पेपर क्या होता है बेटा, जितने भी मेटल्स होते हैं और एसिड वो ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या होता है, आपके एसिड होते हैं, ठीक है। तो ब्लू लिटमस
वो क्या होगा बेटा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिटमस पेपर विल बी ब्लू रहेगा। देन इफ द एम इज अ नॉन मेटल, अगर एम मेटल नॉन मेटल है तो वो क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन किसका कर रहे हैं, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो मैटर तो यहाँ पर पूछा बेटा लिटमस विल बी टर्न, तो ये लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा इफ द एम इज अ रिएक्टिव मेटल, कोई भी एक एम है जो हमने एग्जांपल ले रखा है वो रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो जब उसको आप रिएक्ट करवाओगे तो उसमें से जो गैस रिलीज आउट होगी तो वो कौन सी हो रही है। ठीक है, तो हमने अभी देखा बेटा जो आपकी रिलीज होगी गैस वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर रिलीज होगी, रिवॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ तक याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है बेटा इफ द मेटल इज, इफ द एम इज मेटल देन इट विल बी फॉर्म द ऑक्साइड विच गिव फॉर्म सोल्यूशन विद वाटर। आपका एक एम मेटल है, जब आप उसे रिएक्ट करवाओगे तो वो कैसा ऑक्साइड बनाएगा, तो वो बेटा आपका बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। कैसा बना रहा है, बेसिक ऑक्साइड बना रहा है, जो कि आपके बेटा किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा ये आपको बताना है। तो ये आपका बेटा एल्कलाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब अगर वो वाटर में सॉल्युबल हो रहा है तो वाटर में सॉल्युबल को हम क्या बोलते हैं, इसको एल्कलाई बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आता है बेटा व्हेन मेटल इज नॉन मेटल, अगर वो नॉन मेटल है, ठीक है, तो वहां पर जो आपका नॉन मेटल होता है वो ऐसा कौन सा एलिमेंट या ऐसा कौन सा वो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो नॉन मेटल में मोस्ट फेमस है बेटा ग्रेफाइट जो होता है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है इन नॉन मेटल में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा। तो यहाँ तक आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम आगे मूव करते हैं बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री पे। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेटा बेसिकली आपका ये ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, बट इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कटा, ये बेसिकली चैप्टर बेटा क्या है आपके आयंस एंड कटायंस के बेसिस में। ठीक है, आपको बताना है कि किसका कलर कैसा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आपको कलर का फॉर्मेशन आना चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें आपको कलर का आइडेंटिफिकेशन करना है कि किसका कलर कैसा होता है, कटायंस एंड अनायंस के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। सबसे पहला आपका द कलर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का आपसे कलर पूछा है कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होगा, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है बेटा ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या फिर येलो। ठीक है, तो जो आपका बेटा कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर बेसिकली होता है ब्लू कलर। ठीक है, तो ये बेटा आपको, अच्छा जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना बेटा, तो इसमें आपके हमने ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है, कटायंस एंड अनायंस में। तो आपके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, 3-4 ऐसे आपके अनायन में जिसके सिर्फ कलर होता है बेटा, अदरवाइज सारे के सारे अनायंस जो होता है कटायन अनायन वो कलरलेस होते हैं। बस आपकी बुक में 3-4 ऐसे कलर है जिसको आपने कंपाउंड को याद करना है, अदरवाइज सारे के सारे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो उन सबको आपने याद करके चलना है। ठीक है, जैसे आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कलर हो गया आपका ब्लू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड में चलता है बेटा आपका द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑन एडिंग द NaOH सॉल्यूशन टू द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज। एक कलर है बेटा जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, जब आपने NaOH को किसके साथ रिएक्ट करा बेटा, आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करा, तो वो क्या बनाएगा, कौन सा कलर देगा, व्हाइट, ब्राउन, ग्रीन या फिर पेल ब्लू। ठीक है, तो जब आप बेटा इन दोनों को रिएक्ट करवाते हो तो ये आपका बेटा ग्रीन कलर देता है। ठीक है, कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। ठीक है, ये चीज बेटा आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा मेटल विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद एल्कलाई एज वेल एज विद एसिड। आपको एक ऐसा मेटल का नाम बताना है बेटा जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो एल्कलाई के साथ भी बिहेव कर रहा है और बेस के साथ मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो ये आपको आंसर बताना है, तो क्या होगा, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या फिर कॉपर। ठीक है, तो जो आपका बेटा एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन के साथ प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो वो है आपका जिंक। इसका हमने एक्सपेरिमेंट कर भी रखा है शायद, एसिड बेस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। अ सॉल्ट सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज। ऐसा बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन बताना है जो कि आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करके कोई भी नहीं फॉर्म कर रहा है, कोई भी गैस रिलीज नहीं कर रहा है, तो कौन सा होगा, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट या फिर कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर देना है बेटा कौन सा नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैल्शियम नाइट्रेट जो होगा ये आपका कोई भी रिएक्ट शो नहीं करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका असर्शन रीजन। असर्शन क्या लिखा हुआ है आपका बेटा, असर्शन लिखा हुआ है आपका आयरन सॉल्ट सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म द डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन। जब आपने आयरन सॉल्ट को बेटा किसके साथ रिएक्ट करा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसने आपका डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करा।
ठीक है, तो ये हो गया आपका असर्शन रीजन। वो असर्शन रीजन क्या आएगा बेटा, आयरन सॉल्ट्स आर ब्राउन इन कलर, जो आपका आयरन का कलर था वो ब्राउन कलर का था पहले, तो आपको आंसर बताना है, इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इस कंडीशन में बेटा अगर हम बात करें तो आपका जब आप आयरन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवाते हो तो आपका ये डर्टी ग्रीन कलर तो देता है, बट आयरन सॉल्ट का बेटा ब्राउन कलर नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू है, आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, हम क्वेश्चंस में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा आपका ऐसे टू कलर्ड मेटल आयंस का नाम बताना है जो कि आपके कलर्ड होते हैं। कलर तो आपके यहाँ पर बेटा दो ऐसे आयंस होते हैं जैसे कॉपर पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, ये जो दो है बेटा इनके कलर्स होते हैं। ठीक है, तो आपके एडिटिव केमिस्ट्री में चैप्टर में इनके कलर्स दे रखे हैं, तो वो आप याद कर लोगे। तो आप कॉपर के साथ किसी भी उसका फॉर्म करोगे कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड से बना आपका कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर का कलर जैसे आपको पता है, सपोज करो बेटा इसका कलर आपका होता है ब्लू और ऑक्साइड का कलर होता है बेटा कलरलेस, तो जब इन दोनों का कॉपर ऑक्साइड का आपसे कलर पूछ जाएगा तो क्या बोल दोगे आप, ब्लू कलर होगा इसका। ठीक है, इसे इग्नोर कर दोगे, जिसका कलर है वो हो जाएगा इसका कलर। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्या बनता है बेटा, क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप कलर को भी फाइंड कर सकते हो कंपाउंड बनाकर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके दो क्या हो जाएंगे, कॉपर आयन एंड कॉपर आयन एंड आयरन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका मेटल दैट इवॉल्व अ गैस which burn with a pop sound when the boiled with the alkali water। एक मेटल बताना है, एक मेटल है बेटा जिसमें गैस रिलीज हो रही है, उस गैस रिलीज होने का क्या कारण है बेटा, वो पॉप साउंड रिलीज कर रहा है when the alkali solution के साथ जब आप उसे रिएक्ट करवाते हो। ठीक है, तो इसमें आपका कंडीशन क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो गैस रिलीज हो रही है पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, बट यहाँ मेटल का नाम बताना है, तो मेटल यहाँ पर होगा बेटा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम आपका एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है, जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या होगा, एक ऐसा बेस है जो कि वाटर के साथ इजीली सॉल्युबल हो जाता है, जिसे आप बोल सकते हो एल्कलाई बेस। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोजन के साथ तो वो पॉप सॉल्ट रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका टू बेस विच आर नॉट एल्कलाई बट डिसॉल्व इन द स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। एक दो ऐसे बेस है जो कि नॉट एल्कलाई बट वो क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है। वाटर दो बेस है जो कि आपके एल्कलाई से शो नहीं कर रहे हैं बट वो सॉल्युबल हो जाते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो वो कौन से होता है बेटा आपका, जिंक हाइड्रोक्साइड और होता है आपका लेड हाइड्रोक्साइड। ये दो ऐसे होता है बेटा आपके जो कि बेस जो कि आपके स्ट्रॉन्ग एल्कलाई होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं ना एल्कलाई होने के बावजूद भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका अ कलर्ड मेटल ऑक्साइड व्हिच डिसॉल्व इन एल्कलाई टू यील्ड द कलरलेस सॉल्यूशन। आपको दो मेटालिक कलर ऑक्साइड के नाम बताने हैं जिसको आप डिसॉल्व करोगे वाटर के साथ तो वो कैसे हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। ऐसे दो के नाम बताने हैं आपको, दो के नहीं एक ही का नाम बताने, तो वो होता है बेटा आपका लेड ऑक्साइड। क्या होता है आपका, लेड ऑक्साइड। लेड का कलर होता था बेसिकली, बट जब आप उस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो वो क्या हो जा रहा है, कलरलेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा कलरलेस कटायंस नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक कटन का वो बताना है आपको जो कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जिसे आप आयंस नहीं बोल सकते, एनायंस नहीं बोल सकते। तो ये होता है बेटा आपका अमोनियम। ठीक है, अमोनियम जो एलिमेंट है बेटा, अमोनियम आयन, ये क्या होता है बेटा आपका कटायन शो नहीं, मतलब इसमें कोई भी आयंस आपको दिखते नहीं है, और जो कि क्या होता है आपका कलरलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा अ येलो मोनोऑक्साइड दैट डिसॉल्व इन द हॉट एंड कंसंट्रेटेड कैस्टिक एल्कलाई। एक येलो मोनोऑक्साइड है बेटा जो कि आपका क्या दे रहा है, कैस्टिक सोडा एंड कैस्टिक पोटैश के साथ डिसॉल्व हो जा रहा है, तो ये कौन सा होगा बेटा, एल्कलाई का नाम बताना है। यहाँ पर कौन सा वाला कर रहे हैं हम, यहाँ वाला कर रहे हैं ना। येलो मोनोऑक्साइड, एक येलो कलर का एक मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन उसमें एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड कैस्टिक एल्कलाई के साथ रिएक्ट करवाया तो वो क्या होगा बेटा, तो आपका लेड ऑक्साइड होता है, एक ही ऑक्साइड है और वो एलिमेंट एल्कलाई का नाम क्या बेटा, लेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेड ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा अ वाइट इनसॉल्युबल ऑक्साइड दैट डिसॉल्व विद फ्यूज विद कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटैश। आपको ये बताना है, तो आपको बताना है एक वाइट इनसॉल्युबल ऑक्साइड है जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो तो वो आपके कास्टिक सोडा एंड पोटैश के साथ सॉल्युबल हो रहा है, तो वो होता है बेटा आपका जिंक ऑक्साइड। क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट अ कंपाउंड कंटेनिंग जिंक इन द अनायन। ऐसे कंपाउंड का नाम बताना है जो कि जिंक क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, अनायन शो कर रहा है, तो K2ZnO3 ये आपका क्या होता है बेटा, एक अनायन है जिसमें आपका जिंक क्या होता है, अनायन कैसे शो करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं।
नेक्स्ट आता है बेटा आपका राइट द पोरेबल कलर्स ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। आपको इसमें कलर्स बताने हैं कि इस इसका कलर्स क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है बेटा आपका फेरस सॉल्ट। जो आपका फेरस सॉल्ट होता है मतलब आयरन का जो सॉल्ट होगा, आयरन टू पॉजिटिव आयन जो है उसका जो सॉल्ट होगा, इसमें जो कलर बनेगा इसका कलर याद रखना आपको पेल ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है? पेल ग्रीन कलर होता है इसमें। ठीक है, यहाँ तक याद रख गया। देन अमोनियम सॉल्ट जो होगा, NH4 सॉल्ट जो होता है, इसका कलर होता है बेटा कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, कैसा होगा ये? कलरलेस होगा। वही आ जाते हैं हम क्यूब्रिक सॉल्ट में, मतलब कॉपर सॉल्ट जो होगा इसका कलर होता है ब्लू। कैसा होगा? ब्लू होगा। ठीक है, वही आ जाते हैं हम कैल्शियम सॉल्ट में, तो कैल्शियम सॉल्ट का क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है। इसका भी अगेन कलरलेस होगा। और एल्यूमिनियम सॉल्ट की बात करें तो ये भी आपका कलरलेस होता है। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें आपका सिर्फ एक दो के कलर होंगे, वो याद करने हैं, और सारे के सारे कैसे होते हैं? आपके कलरलेस होते हैं। तो इसमें आपके दो कलर पता चल गए, एक फेरस का और एक कॉपर का। तो ये हमने अभी आगे लिखे भी थे ऑप्शन में कि कौन से अनायंस है, वो सॉल्ट है जो कि आपके कलर होते हैं। तो हमने आयरन और कॉपर में लिखा था और यहाँ पर हमने उसके भी कलर देख लिए। ठीक है, तो कॉपर का कैसा होता है बेटा? आपका ब्लू होगा, और फेरस का होता है बेटा आपका ग्रीन कलर। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका नेक्स्ट बेटा, यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और मेटलर्जी क्या होता है। यहाँ हमने आज दो चैप्टर आपके कंप्लीट कर चुके हैं, एसिड बेस सॉल्ट एंड मेटल एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा, जो मैंने आपसे बोला, जो बचे हुए आपके दो चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस एंड मेटलर्जी, और थोड़े बहुत आपके मोर कंसेप्ट के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बेटा ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बेटा गुड बाय।